हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट लेकर आई हूँ, क्योंकि आप बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें दो बुक लगती है। सेकंड पेपर है कैलकुलस। कैलकुलस में दो बुक लगती है। फर्स्ट बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएससी सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर कैलकुलस है उसमें दो बुक लगती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपकी 2 यूनिट है और डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपकी 3 यूनिट है। तथा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर सेम है कैलकुलस थर्ड पेपर, इसका थर्ड पेपर है। उसमें भी 2 ही बुक लगती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी 2 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है। तो आज हम कैलकुलस की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है आज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बुक है उसका पहला चैप्टर है या उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब प्रथम कोटि की रैखिक आंशिक अवकलन समीकरण। प्रथम कोटि की आंशिक अवकलन समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, परंतु इधर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट ईयर से बिल्कुल अलग है। तो इसका पहला टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि आंशिक अवकलन क्या होता है। आंशिक अवकलन क्या होता है, तो पहला टॉपिक है आंशिक अवकल या फिर आंशिक अवकल क्या होता है। आंशिक अवकल या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन y बराबर fx के रूप का होता है। फलन जो है y बराबर fx के रूप का होता है, जहां पर y का जो मान है वो x के मान पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे x का मान चेंज होगा वैसे वैसे y का मान चेंज होगा। तो यहाँ पर y जो है वो परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर, परतंत्र चर है ये यहाँ पर परतंत्र चर। और x जो है वो स्वतंत्र चर है, अपनी इच्छा के अनुसार चेंज हो सकता है, स्वतंत्र चर है। तो ये जो फंक्शन दे रखा है y बराबर fx, y का मान है ओनली x पे डिपेंड कर रहा है, x पे निर्भर करता है। तो जैसे x चेंज होगा वैसे ही y चेंज होगा। तो एक वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए हम इसका एक बार में अवकलन कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, एक बार में पूर्ण अवकलन, मतलब इसका पूर्ण अवकलन होगा। और पूर्ण अवकलन का जो नोटेशन होता है वो डी, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाला y का कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट, तो डी अपॉन डी एक्स जो है वो पूर्ण अवकलन का नोटेशन है। ठीक है, हमें पढ़ना है आंशिक अवकलन। एक वेरिएबल का फंक्शन हो तो पूर्ण अवकलन हो जाएगा उस एक वेरिएबल के सापेक्ष। आंशिक अवकलन के लिए क्या करना है, यदि कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक चर का हो, जैसे हमने फंक्शन मान लिया, मानना z बराबर फंक्शन किसका है, एक्स वाई का, 2 चर है। z बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है, मतलब जड़ का जो मान है x तथा y 2 पे निर्भर कर रहा है।
तो इसका मतलब है अगर x चेंज हो रहा है तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर y चेंज हो रहा है तो x कांस्टेंट रहेगा। जड़ का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो एक चर के रिस्पेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि जड़ का जो मान है वो इन दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों की रिस्पेक्ट जड़ का आंशिक अवकलन होगा, मतलब अंशों में होगा। पहले इसकी रिस्पेक्ट होगा, पहला अंश हो गया, फिर इसकी रिस्पेक्ट होगा। अगर इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई स्थिर रहेगा, कांस्टेंट। अगर वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्थिर रहेगा। तो आंशिक अवकलन की या आंशिक अवकल गुणांक की डेफिनेशन यहां से आ गई। यदि कोई फलन दो या दो से अधिक चर का हो तब उसका अवकलन जो है वो अंशों में होता है, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन में जिन गुणांकों का यूज किया जाता है उनको आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी आंशिक अवकलन की, डेफिनेशन आंशिक अवकलन की। यदि फलन दो या दो से अधिक चर का हो, तो उसका अवकलन अंशों में होता है, अवकलन अंशों में होता है, जिससे आंशिक अवकलन कहते हैं, आंशिक अवकलन कहते हैं। तथा आंशिक अवकल में यूज होने वाले गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। और आंशिक अवकलन का जो नोटेशन है जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, जैसे जड़ दे रखा है, जड़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x,y) है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब आंशिक अवकलन होगा। तो पहले इसका अगर x के रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आंशिक अवकलन का नोटेशन आएगा डेल z अपॉन डेल x, ये वाला नोटेशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे z x से, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, ये इसका आ गया पहला आंशिक अवकल गुणांक, ठीक है। इसका क्या आ गया, पहला आंशिक अवकल गुणांक। x के रिस्पेक्ट कर दिया, अब y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट, मतलब डेल z अपॉन डेल y, ये इसका हो गया दूसरा आंशिक अवकल गुणांक, रिप्रेजेंट करेंगे z y से। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दो आंशिक अवकल गुणांक आ गए। पूर्ण अवकलज का जो नोटेशन है डी अपॉन डी एक्स, और आंशिक अवकलन का जो नोटेशन होता है वो डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसका पुण्य आंशिक अवकलन करें x के रिस्पेक्ट, समीकरण नंबर 2 का दोबारा कर सकते हैं, दोबारा करेंगे समीकरण नंबर 2 का, तो ये आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अवकलन तो सभी को आता है करना, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे z एक्स एक्स से, 4 नंबर, ठीक है। आगे इसका दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 का दोबारा y के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू z वाई वाई, ये आ गया 5 नंबर। अब पुनः इसका x के रिस्पेक्ट की है, y के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट की है, x के रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो समीकरण 2 का y के रिस्पेक्ट करते हैं तो आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x, इधर आएगा क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट हुआ है तो इधर x पहले आएगा। अब दोबारा y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 का, तो डेल x इधर आ गया और डेल y इधर, एक ही हो गया, ठीक है। ये जो है ना बराबर होता है, y वाला दे रखा है डेल z अपॉन डेल y, y की रिस्पेक्ट हुआ है, y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन, पहले y की रिस्पेक्ट हुआ है तो y इधर डेल y, अब क्या कर रहे हैं y को कांस्टेंट मानकर x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये क्या होता है बराबर होते हैं ये एक दूसरे की। और इसको क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन जो है वो क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करता है, क्योंकि ये क्रम विनिमयता को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल वाई डेल एक्स है, इधर डेल एक्स डेल वाई है, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गए, ये आ गए
आंशिक अवकल गुणांक मुख्य रूप से 5 होते हैं जो आपकी इस पूरी बुक में काम आएंगे। ठीक है, पहला डेल जेड अपॉन डेल एक्स जेड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई जेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर जेड वाई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। आंशिक अवकलन का यही नियम है, अगर हम वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट अवकलन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर y के रिस्पेक्ट अवकलन कर रहे हैं तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आंशिक अवकलन गुणांक, आंशिक अवकलन समझ में आ गया। तो अब हमारा आगे वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड नोटेशन। आंशिक अवकलन की डेफिनेशन होगी, आंशिक अवकल गुणांक हो गए 5। ठीक है, हमारा आगे वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड नोटेशन। आंशिक अवकल गुणांकों के मानक संकेतन या स्टैंडर्ड नोटेशन, मानक संकेत जो पूरी बुक में मानकर चला है, मानक संकेतन स्टैंडर्ड नोटेशन। अभी मैंने आपको बताया आंशिक अवकलन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 5 होते हैं। और पहला, अगर फंक्शन दे रखा है, हमारे पास फंक्शन है, यही फंक्शन मान के चला है पूरी बुक में, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसका z है, x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा तो y कांस्टेंट, तो इसका आ जाएगा डेल z अपॉन डेल x। पहला आ गया, ये x के रिस्पेक्ट कर रहा है, y कांस्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से। ठीक है, इसका क्या है, स्मॉल p इसका मानक संकेतन है। नंबर 2, x के रिस्पेक्ट कर दिया, अब x कांस्टेंट रहे तो y क्या, y के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से, मानक संकेतन है। नंबर 3, p का, इसका दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा डेल अपॉन डेल x, बाहर ले लिया, दोबारा कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट डेल z अपॉन डेल x, इसका मान p है, या इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं, इसका मान p है हमारे पास, डेल z अपॉन डेल x का मान क्या है p, तो यह आ जाएगा डेल p अपॉन बराबर है डेल p अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं, p q इसका मान होता है स्मॉल r। ओके, 4 नंबर पर डेल z अपॉन डेल y है, y की रिस्पेक्ट करेंगे पुनः, तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल y, इसका करना है y की रिस्पेक्ट, तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू आ गया डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू, साथ में इसका मान क्या है q, तो ये आ गया डेल q अपॉन डेल y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या डेल p अपॉन डेल x डेल q अपॉन डेल y, ये होता है स्मॉल t। ठीक है, स्मॉल t। लास्ट रह गया 4 संकेतन आ गए, लास्ट रह गया 5 नंबर पर, मतलब x वाले का y की रिस्पेक्ट करेंगे और y वाले का x के रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहले x वाले का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल अपॉन डेल y लीजिएगा डेल z अपॉन डेल x बराबर होगा किसके, यह आ जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x तो पहले आएगा और डेल y बाद में आएगा, और इसका मान हमारे पास क्या है, डेल z अपॉन डेल x का मान है p, तो इसको लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल y, ये लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल y, इसका मान होता है स्मॉल s होता है। अब ये 5 नंबर हो गया, मतलब x वाले का y की रिस्पेक्ट किया, y वाले का x के रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसी का है इक्वल होते हैं दोनों, तो डेल अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल y वाले का x के रिस्पेक्ट करना है इक्वल टू, क्या जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y का पहले हुआ तो डेल y पहले, फिर डेल x
ठीक है। या इसका मान हमारे पास है डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान है क्यू, तो ये आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ये भी क्या होता है स्मॉल एस, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बराबर, तभी पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो ये जो इनके क्या है पी क्यू आर टी और एस, ये क्या कहलाते हैं आंशिक अवकल गुणांकों के मानक संकेतन कहलाते हैं। पूरी बुक में इनको इन्हीं से नोटेट किया गया है, जो आंशिक अवकल समीकरणों में भी काम आएंगे। सोल्व करना है पी क्यू आर के रूप में हमें इक्वेशन दी हुई होगी कि दी गई आंशिक अवकल समीकरण को सॉल्व कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया नोटेशन। अब आगे वाला है आंशिक अवकलन समीकरण क्या होती है। आंशिक अवकलन पढ़ लिया, आंशिक अवकल गुणांक हो गए, इनके स्टैंडर्ड नोटेशन हो गई। अब है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक 1.5 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है आंशिक अवकलन समीकरण। सीधी सी डेफिनेशन, आंशिक अवकलन समीकरण वह अवकलन समीकरण, आंशिक वह अवकलन समीकरण जिसमें आंशिक अवकल गुणांकों का प्रयोग किया जाता है, आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। या आंशिक अवकल गुणांकों से प्रयुक्त समीकरण, युक्त समीकरण क्या कहलाती है आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। ठीक है, जिस समीकरण में आंशिक अवकल गुणांकों का यूज किया जाता है आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। आगे है आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि, ऑर्डर। आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि। कोटि क्या होती है स्टूडेंट, देखो मतलब जो आंशिक अवकलन समीकरण हमें दी हुई है, मतलब आंशिक अवकलन समीकरण कौन सी होगी जिसमें आंशिक अवकल गुणांकों का यूज होगा, वो होगी। तो कोटि क्या होगी, मतलब आंशिक अवकल समीकरण में जिस घात के आंशिक अवकल गुणांक का यूज हो रहा है वो घात आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे कोई इक्वेशन लिख रही हूँ, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये क्या है आंशिक अवकल गुणांक ही है, ये भी आंशिक अवकल गुणांक है। तो इसको लिख सकते हैं ये क्या है P है स्टैंडर्ड नोटेशन में, ये वाला Q है, तो ये जब P बराबर QX ये वाला आ गया। और ये क्या देखो एक बार अवकलन हुआ है ना, एक बार अवकलन एक ही बार हुआ है, तो इसका मतलब है आंशिक अवकल गुणांक की प्रथम घात का अवकलज है इसमें। ठीक है, ये क्या है एक आंशिक अवकल समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें आंशिक अवकल गुणांक का यूज हुआ है और ये क्या है प्रथम कोटि का है, मतलब एक बार अवकलन हुआ है, मतलब प्रथम घात के अवकलज का प्रयोग यूज हुआ है, तो ये प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। एक और एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है बराबर एक्स मान लीजिए इधर हो जाएगा 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाली समीकरण आ गई, तो इसका मतलब है दो बार अवकलन हुआ है एक्स, इसका मान क्या है एस है ना, इसका मान एस स्टैंडर्ड नोटेशन में स्मॉल एक्स एस इक्वल टू 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड नोटेशन आप अभी आपको बताए, पहला P Q R फिर T, तो ये क्या है T है, इसका मतलब है कौन सी घात का यूज हुआ है आंशिक अवकलन समीकरण, ये जो दे रखी है इसमें आंशिक अवकल गुणांक की द्वितीय घात का यूज हुआ है, तो ये द्वितीय कोटि की, इसकी कोटि 2 होगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह आंशिक अवकलन समीकरण, आंशिक अवकलन समीकरण में या आंशिक अवकलन समीकरण में
आंशिक अवकल समीकरण में आंशिक अवकल गुणांक की आंशिक अवकल गुणांक की जिस घात का यूज किया जाता है, जिस घात का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह घात ही आंशिक अवकल समीकरण की आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, ये क्या होगी? आंशिक अवकल समीकरण की जो कोटि है उसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास आगे वाला टॉपिक है सामान्य रूप। आंशिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप हमें क्या दिया हुआ होगा? जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे वाला टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप कोई भी इक्वेशन है वो हमें इस रूप में दी एक्स वाई जेड पी और क्यू इक्वल टू 0। आंशिक अवकल समीकरण की प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण है। ये तो वेरिएबल है, ये क्या है? स्वतंत्र चर एक्स वाई दोनों। ये फंक्शन है जेड बराबर एफ एक्स वाई। ये क्या है? प्रथम कोटि की आंशिक अवकल गुणांक है। तो ये जो होगा वो आंशिक अवकल समीकरण का पूरी बुक में काम आएगा। ये फॉर्म एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है? आंशिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप कहलाता है। ये समीकरण दे देगा हमें, कहेगा कि सोल्व कीजिए इसको। सोल्व करने के लिए यहाँ से P और Q का विलोपन करना है। ये दी हुई होगी, ये वाली समीकरण दी हुई होगी। ठीक है, अब आगे है ये क्या है? आंशिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप, जो बुक में पूरी बुक में काम आएगा। ठीक है, अब आगे है फर्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले इतने टॉपिक आंशिक अवकल समीकरण के जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, फर्स्ट ए एक्सरसाइज है कि निम्न अचरों का विलोपन कर, अचर या कांस्टेंट का, निम्न अचरों का विलोपन कर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। यह है पहला, और इसके 5 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं। 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 3 एग्जाम्पल और 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, पार्शियल, आपको पता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान होगी वो होगी। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई होगी वो सॉल्व करने के लिए इस रूप में दी हुई होगी एक्स वाई जेड ए और बी बराबर 0। ये तो वेरिएबल है, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट अचर। ए और बी क्या है? ए बी यहाँ पर अचर है। इनका विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। तो विलोपन करने कर आंशिक अवकल समीकरण क्या होगी? एक्स वाई जेड पी और क्यू, मतलब इनका विलोपन करके पी और क्यू के फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात करनी है। मतलब यही मेथड है। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दिए होंगे, इन दोनों का विलोपन कर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। ठीक है, या फिर ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आंशिक अवकल गुणांक है, तो आंशिक अवकल समीकरण हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो बुक में पहला एग्जांपल दे रखा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये क्या होगी? पहला क्वेश्चन ये वाला दे रखा है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप बुक से कर सकती हो, बहुत सिंपल है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाला दे रखा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो इसका जो फॉर्म है वो क्या है? इसको ये लिख सकते हैं, एक्स है वाई है जेड है ए है और बी है इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये।
अचर दे रखे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है, कांस्टेंट दे रखे हैं दोनों, इनका विलोपन करना है। तो इसका विलोपन करके समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसका विलोपन करके ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक ही है दोनों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी का फॉर्म लिखा हमने नीचे ही। तो क्या करेंगे, जो समीकरण दे रखी होगी हमें उसका सबसे पहले, क्योंकि z बराबर फंक्शन है, x और y दो का ही फंक्शन है ये, तो क्या करना है, दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना है। तो समीकरण एक का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है, समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करेंगे, ये दे रखा है, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, क्या जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये वाला x के टर्म, ये कांस्टेंट रहेगा, तो y प्लस बी क्या आ गया, इधर कांस्टेंट आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका आ गया 1, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 0, 1 प्लस 0 इंटू 1 आ गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाती है, तो यहाँ से आ गया, दिस इम्प्लाइज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास y प्लस बी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन, क्या है ये, p, तो दिस इम्प्लाइज p बराबर आ गया y प्लस बी, समीकरण नंबर 2, x के सापेक्ष किया तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट, हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर x प्लस ए, ये क्या रहेगा, अब कांस्टेंट रहेगा, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाती है, और इसका आ गया y के रिस्पेक्ट में घात 1 का तो इसका हो गया 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये आ गया 1 इक्वल टू आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर x प्लस बी, क्या है स्टैंडर्ड, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्यूब होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर p, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर q, तो दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू आ गया x प्लस ए है, ये भी नहीं है, x प्लस ए, तो ये आ गया x प्लस ए, समीकरण नंबर 3। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या ज्ञात करनी है, आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करनी है, यहाँ से a और b का विलोपन करके। हमारे पास समीकरण नंबर 2 और 3 आई है, अगर इन दोनों समीकरणों से इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है तो वो रिलेशन बना लेंगे, तो यहाँ से वो आंशिक अवकलन समीकरण हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, अगर हमारे पास मान आ गई, अगर वो मान एक में पुट करने से a और b का विलोपन हो रहा है तो वो कर लेंगे। दो मेथड है, अगर सीधा क्या बन रहा है, इनमें रिलेशन बन रहा है तो सीधा रिलेशन बना लेंगे, अगर सीधा रिलेशन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, सीधा रिलेशन नहीं बन रहा है तो इस समीकरण में वैल्यू पुट कर लेंगे अगर हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। समीकरण 2 और 3 का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि रिलेशन तो कोई बन नहीं रहा है, p का मान ये है, q का मान ये वाला, अलग अलग है दोनों मान, 2 और 3 से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान पुट कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 के मान 1 में रखने पर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा z बराबर x प्लस ए का मान क्या है, q, और y प्लस बी का मान है p, तो x बराबर आ गया पी क्यू, और ये क्या बन गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें किसका यूज हो रहा है, आंशिक अवकल गुणांक p तथा q का यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 3 दे रखे हैं बुक में, आप कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दे देती हूँ, आप उनको सोल्व करके देख लेना, ऐसे ही सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। एक तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी। मैंने कहा कि आंशिक अवकलन करने के बाद अगर जो समीकरण हमारे पास आती है उनसे उन दोनों में कोई रिलेशन बनता है तो रिलेशन बना लेंगे, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो समीकरण नंबर 1 या मूल समीकरण ये दे रखी है हमें, यहाँ पर क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। एक एग्जांपल और बता दूंगी आपको करके, ठीक है। 2 नंबर आ गया,
क्वेश्चन नंबर 3, z इक्वल टू आ गया ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, जेड इक्वल टू ए एक्स ई की वाई, ए एक्स ई टू दी पावर वाई प्लस 1/2 ए स्क्वेयर ई टू दी पावर 2y प्लस बी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये डिफरेंट सा क्वेश्चन, ये 5 नंबर लग रहा है तो ये करवाती हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, z इक्वल टू दे रखा है ए एक्स ई टू दी पावर वाई प्लस 1/2 आगे ए स्क्वेयर ई टू दी पावर 2y प्लस बी। समीकरण नंबर फर्स्ट, इसका फॉर्म है एक्स वाई जेड ए और बी, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, क्या करना है, वही इस रूप में है, ए और बी कांस्टेंट दे रखे हैं, एक्स वाई वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और ये क्या है, परतंत्र चर है। तो समीकरण एक का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। समीकरण एक का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ये है पी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा पी इक्वल टू आ गया ए ई टू दी पावर वाई, इसका 1 हो गया, प्लस आगे क्या है, आगे कुछ है क्या, पूरा 1/2 कांस्टेंट, ए है वो भी कांस्टेंट, ई टू दी पावर वाई है वेरिएबल, ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट, तो इसका 0 और इसका भी 0, तो प्लस 0 एक्स होता तब तो इसका क्या होता, अवकलन, आंशिक अवकलन बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास p इक्वल टू ई टू दी पावर ए ई टू दी पावर वाई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, y के रिस्पेक्ट करना है। समीकरण एक का एक्स तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष कर रहे हैं y कांस्टेंट, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे डेल जेड अपॉन डेल y, x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट e की y का अवकलन e की y होता है, तो ये आ जाएगा ए एक्स ई टू दी पावर y, क्योंकि ये इतना तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर y है, इसका अवकलन e टू दी पावर y होता है, प्लस आगे 1/2 कांस्टेंट e टू दी पावर 2y, e टू दी पावर 2y का e टू दी पावर 2y, और 2 आ गया, 2y का दोबारा करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 1/2 ए स्क्वेयर e टू दी पावर 2y का 2y इंटू 2y का दोबारा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस b कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, तो ये आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर होता है q इक्वल टू ए एक्स ई टू दी पावर y प्लस ए स्क्वेयर ई टू दी पावर 2y, ए ई टू दी पावर y, ए स्क्वेयर ई टू दी पावर y कॉमन है दोनों में, तो ए ई टू दी पावर y बाहर ले लेंगे, तो ये समीकरण आ गई ए ई टू दी पावर, इधर बच गया x, इधर आ गया एक बच गया, एक बाहर आ गया, ए ई टू दी पावर y। ठीक है, अब देखो मान तो आ रहे हैं परंतु ऐसा कोई मान नहीं है हमारे पास कि ए ई टू दी पावर का मान तो p है, फिर हमारे पास a कांस्टेंट बच जाता है, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर तो विलोपन नहीं हो रहा है ना विलोपन, समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने से तो कांस्टेंट का विलोपन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 2 और 3 से इन दोनों में कोई रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन बनाएंगे। p का मान क्या है, a ई टू दी पावर y है, तो a ई टू दी पावर की जगह क्या रख देंगे p, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से
Q इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, Q इक्वल टू ए टू द पावर वाई का मान है P, समीकरण 2 से क्या जाएगा P x प्लस इसका मान ए टू द पावर वाई का मान P, या इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वेयर। ये क्या आ गई, आंशिक अवकलन समीकरण आ गई अचर का अवलोकन करने के बाद। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, इससे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा डेरिवेटिव करने के बाद रिलेशन इक्वेशन नंबर 2 और 3 का मान फर्स्ट में रखने से समीकरण आ गई थी। अब क्या है 2 और 3 का मान एक में रखने पे क्या अवलोकन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे दोनों से रिलेशन बना लिया 2 और 3 से, तो ये वाला रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, अच्छी तरह से कर लेना, समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल आगे वाला करेंगे इससे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसकी सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, और बीएससी इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर है, बीएससी इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कमेंट जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।